कि मैं इनकी पुरानी तस्वीरें देखकर और फ्लैशबैक में जा रही हूँ अपने भी और इन लोगों के भी, और हमें इनकी तस्वीरों के साथ इनकी जिंदगी जीने में मजा आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है हम भी उस एरा में थे जब आप लोगों के साथ ये चीजें हुई। अब किसकी बारी? आप मेरी किस्मत आप नहीं, मेरी बारी अभी हुई थी ना। तो आप सबसे लास्ट में आई है ना, तो इसलिए अब इनकी बारी आ गई मेरी बारी। ओके भाई ना। अच्छा, ये तस्वीरें देखते हुए एक तस्वीर मेरी निकली। हाँ, इसमें सबसे जबरदस्त चीज ये है कि मैं जिंदगी में पहली बार इतनी स्लिम एंड जरा हुई थी। कैसे हुई थी? क्या हुआ था? मैं उस जमाने में जरा ख्याल कर लेती थी, थोड़ा बहुत किया था, भाई। तो उसके बाद कभी ऐसी नहीं हो सकी, तो इसलिए इस तस्वीर को बड़ी हसरत से देखती हूँ। तो दूसरा इसके साथ जो यादें हैं वो ये कि स्टेट्स गई थी। हाँ। और ऑटम था, बड़ा बहुत अच्छा मौसम, और फिर हम बाय रोड काफ़ी सारी स्टेट्स क्रॉस करके मिशिगन गए थे। तो वो मुझे बहुत ऐसा मतलब था, सफर कह लें या वो उसको क्या कहेंगे हम, जर्नी, बहुत मजा आया। पतझड़ का कलरफुल पत्ते, ओहो। तो अच्छा, मुझे हमें तस्वीरों में नजर आता है अक्सर। मुझे बाय रोड ट्रैवल करने का वैसे भी बहुत शौक है। पाकिस्तान में भी अगर मेरा बस चले और सड़कें अच्छी हों तो आई वुड प्रेफर दैट। तो वहाँ पे भी मुझे इतना अच्छा लगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो डिफरेंस आता है ना, जो आपको महसूस होता है, वो आप बाय एयर जाएं तो आपको पता भी नहीं चलता कि भाई उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो उस तरह ये था कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था। मेरा देवर उस वक्त वहाँ था, बेटा पढ़ने गया हुआ था, तो हम सब मिलके गए थे। और वो टिपिकल वो रास्ते में वहाँ जो एकदम सड़क पे वो नहीं आ जाते, क्या कहते हैं उनको, जानवर जो फिर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें, अब कोई जानवर मरा पड़ा है और बड़े हम एक्साइटेड उतर उतर के उसे देख रहे हैं, और मतलब बहुत तमाशे जो यहाँ हम आमतौर पे नहीं होते, लेकिन बहुत एंजॉय किया। यहाँ तो अच्छे खासे तमाशे जानवरों के होते हैं, गायियाँ, बैल, बकरी। यहाँ मूस आता है ना, मूस कहते हैं उसको, जो उनका गोट टाइप होता है। मूस, जैक्स होते हैं वहाँ पे। आपने देखा रास्ते में डोंकीज आ जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत तमाशे होते हैं। हमारे यहाँ तो हर किस्म के डोंकीज आते हैं। नॉर्दर्न साइड, हाँ, मूस। हमारे यहाँ तो ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई डोंकी आ जाता है, मतलब वो डोंकी असल में ना भी हो तो आप कह सकते हैं। ये टाइम है ना, इसमें हम घर में कहते थे कि गधा कहीं का, वो क्या कहते थे आप घर में? इस टाइम पे हम घर में कहते थे कि इसमें ची का जो बैड वर्जन है ना, दैट्स माधुरी। बैड उस जमाने में आए बैड वर्जन आपका। नहीं भाई, ये वैसे ये तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं आई है इस लिहाज से। नहीं, लेकिन आप जब शो बिजनेस में आई थी तो हम कहते थे कितनी खूबसूरत खातून है, कितनी खूबसूरत हो, वाह। बस तो इसीलिए तो याद आता है कि गए वो जमाने। कितने अभी भी आप माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं। आप शोबिज में आई थी, आपके बच्चे सब बड़े थे, कोई बहुत यंग एज में नहीं आई थी आप? जब बच्चे 35 जब मैंने तो पहला हम लोग सब वो देखते थे, कहते थे अल्लाह कितने प्यारे लिप्स है, वही माधुरी वाली स्माइल। और इनके अम्मी अब्बा की शादी पे मुझे बहुत शौक था उस वक्त, वो जो इंडियन स्टाइल से साड़ी जो पहनते हैं ना, जो आगे पल्लू लाके, और वो तो उसकी भी वो ये लोग इस वजह से भी कहते थे कि वो जरा स्टाइल भी वो बनाया था थोड़ा सा। तो एनी जैदी भी आपकी रिश्तेदार? हाँ, एनी जैदी जो है वो जेठानी या देवरानी है? हाँ, जेठानी होती है। मेरे हस्बैंड के कजन थे उनकी वाइफ, और दोस्ती बहुत है हमारी शुरू से। तो आपके भी खानदान वाले हुई ना? हाँ, सब। और आप लोगों के लाइक आपके हस्बैंड और इनके अब्बा वो भी कजन हैं? अच्छा, ये देखो जरा सब खानदान। और इनके अम्मी अब्बा की शादी भी मेरे घर से हुई थी, इस्लामाबाद में। इनके बेटे जो थे मेरे अम्मी अब्बा के शाहबाले से। शाहबाले नहीं होते। अरे तो बहुत मजे का जमाना था। चले, इसी से अभी जो हम बात कर रहे थे तो हम उसी बात की कंटिन्यूटी में। नहीं, वो तो तस्वीरें तुम्हारी उस हिसाब से मैनेज। अच्छा, वो तस्वीर यहाँ है नहीं, मेरे कमरे में जो कारपेट पड़ा हुआ है, वो भी इन्होंने। कारपेट इधर आ गया, कारपेट इधर आ गया वो। आप चलिए, आप रखिए उसको, फिर रखूं मैं? बाद में दिखाएगा आपका जब नंबर आएगा। तुम अपनी कुछ और दिखाओ, मिक्स कर दो आप लोग आपस में। हाँ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अलग नहीं रख रहा ना, तस्वीरें जो दिखा चुकी वही मर्ज कर रहे हैं। नहीं, वो पिछली चली गई न्यू। अच्छा चलिए, हाँ ओके। अच्छा जी, ये पिक्चर है। ओह, फिर कोई शैतानी कर रहा है, देखा आप कैसे कह रही हैं? नहीं, अब जरा बड़ा हो गया ना, थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। एज अ बेबी बहुत ही वो था, क्या साइकिल चला रहे हो, क्या हरकत? तो ये बेसिकली, अच्छा, शैतानी तो बढ़ गई थी एज के साथ साथ। शैतानी अब्बा से भी विरसे में मिली। हाँ, क्योंकि वो गिनी पिकते हैं, हम ऐसी हरकतें करते थे हमारे साथ। तो अच्छा, इस पिक्चर का बैकग्राउंड ये है कि ये पहली बार मैंने साइकिल चलाई है वो उतार के।
वो जो साइड पे लगाते थे जो ना, टायर्स वो होते जो थे, साइड पे तीन- हाँ, yes. support होती थी, तो हाँ। सपोर्ट के बगैर पहली बार चलाई तो इतनी खुशी मेरे मुंह पे है। वाह भाई वाह। वैसे वाकई एक मार्का सर करने वाली ओहो। चीज होती है। पहली दफा जो साइकिल चलाना सीखी या स्केट्स या कोई भी ऐसी चीज बैलेंस वाली, और ऐसा लगता था हमने मार्का सर कर लिया, पता नहीं क्या हो गया। और ये पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी वो हुई हुई है, बिकॉज ये उसका जो नेगेटिव था वो मतलब खराब हो गया था वक्त के साथ, तो आपको नजर आएगा आधी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ, आधी पिक्चर अलग-अलग कलर्ड है, colour है। जबरदस्ती उसको निकाला गया तो उसको नेगेटिव में से। कुछ जबरदस्ती भी की गई इस पिक्चर के साथ, बट आई स्टिल हैव इट और घर में लगी हुई अभी भी है। मैंने जब बहुत जिंदगी में जबरदस्त। पहली दफा साइकिल चलाना सीखी थी, मेरा तो बहुत दुखियारा किस्सा है। हम लोग जर्मनी गए हुए थे अपने मामू के पास छुट्टियां वेकेशंस के लिए, और वहाँ साइकिल थी, जो पड़ोस का बच्चा था उसकी साइकिल पे मैंने साइकिल चलाना सीखी, और मैं साइकिल चलाते चलाते इतनी कोई वो हो गई ना, महव। मदहोश महव, कि मैं दूसरी गली में मुड़ गई। और मैं जर्मनी में ना, मुझे जर्मन उस वक्त आती, रास्ता में भटक गई, अकेली साइकिल चला रही। अच्छा, और सोने पे सुहागा कोई बुलडॉग टाइप कुत्ता था बड़ा सा, वो मेरे ओए। पीछे पड़ गया। अब वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे और साइकिल आगे आगे, तो वो तो मैं और ही फास्ट चलाना पैनिक सीख कर गई गई ना, तो हाँ। अब मुझे समझ नहीं आया मैं जाऊं किधर। वो कुत्ता तो हट गया, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैं इधर घूमूं उधर घूमूं। आखिरकार हिम्मत हार के मैं रोने लगी, और पार्क ठेक करी, मैं वहां जा जाके रो गई कि अब क्या होगा, कैसे ढूंढेंगे मुझे, मैं इस परदेश में मैं क्या करूंगी। तो खैर एक पूरी फैमिली थी, जर्मन फैमिली थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी साइकिल के पीछे उनकी सीटें भी लगी थी, वो पूरा काफिला मुझे लेके निकला ढूंढने में घर। उन्होंने मुझे हर गली कूचा, वहां से पार्क के करीब जितने भी थे, ये हाल है, वाह, ये वाला है, ये करते वाला करते कोई 15-20 मिनट हम घूमते घूमते आखिरकार मैं घर पहुंच गई। वाह। लेकिन वो किस्सा मैं आज तक नहीं भूली कि अल्लाह मेरा क्या होगा, मैं तो यहीं कोई जर्मन लेके मुझे पाल लेगा, मैं अपने माँ बाप से क्या। How old were you? यार बहुत छोटी होंगी, आई थिंक 7 7-8 यार। ओए, साढ़े ओए। 6। मगर ये किस्सा मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मुझे एक वीडियो याद, की तरह याद है। और अभी भी जब मैं बोल रही हूँ ना, वो ब्लू कलर की साइकिल थी, उसके पहिए कितने बड़े थे वो भी याद है, और मैं किस तरह, मुझे वो जर्मन की शक्ल भी याद है। उसके पीछे सीट लगी हुई थी साइकिल के, उसका छोटा बच्चा था, उसको बेल्ट बांध के, शनेरा बेल्ट बांध के अच्छा, इस साइकिल की एक और खासियत है, उस जमाने में भी बेल्ट लगाते थे, देखो, तुम ये देखो। साइकिल के पीछे हाँ। बिठाया, बेल्ट लगा के बच्चे को बिठाया। जमाने में उस जमाने में भी बेल्ट लगाते थे। रिस्पॉन्सिबल, सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल। ड्राइवर सेफ्टी। साइकिल भाई, का क्या तुम बता रहे हो? आप गाड़ी में बच्चे को बगैर बेबी सीट के बगैर नहीं बैठा सकते थे। तो मेरी खाला है, हम लोग आ रहे थे, की बात है, तो या मेरी अभी भी है। हाँ, सवाए मेरी खालाओं ने पाकिस्तान क्या की। किया, अब ये कितनी बहुत पाकिस्तानीपन वाली बात बता रही हूँ मैं आपको। उन्होंने क्या किया, हम आने वाले तो बेबी सीट लेनी थी, उनके घर में तो कोई बच्चे नहीं थे, अब उनको खामखाई में हमारे लिए सीट्स खरीदनी पड़ती। खैर उन्होंने जाके वॉलमार्ट से खरीद ली सीट। हम आए, छुट्टियाँ 15-20 दिन की गुजारी, उस सीट पे बैठे। उसके बाद जब हम चले गए, मेरी खाला ने कहा ये सही नहीं है, सीट वापस कर दे। ये पाकिस्तानी पन कि वो लोग क्या करते, और बेचारे वॉलमार्ट वालों ने वापस ले ली। वो लोग अगर टैग ना उतर, अगर टैग उतना तो टैग के साथ हम बैठ गए बेबी सीट पे, उसमें क्या क्या है फर्क पड़ता है? उसमें क्या है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ इस साइकिल की खासियत ये है कि अगर आप नोटिस करें, ये लड़कों की साइकिल नहीं है। हाँ, ये इसी It's like साइकिल, something वो that- लड़कों की ना साइकिल का स्ट्रेट डंडा होता है, I and know, ये लड़कियों वाली साइकिल है। लेकिन आई डोंट नो, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। हाँ। अब ऐसे तो नहीं हो बेसिकली ये वही साइकिल है जिसपे मेरी खाला ने साइकिल सीखी थी एज ए किड। हाँ। तो वही अच्छा। विरासत में साइकिल मुझे मिली आगे खानदानी जाके। साइकिल। खानदानी, बड़ी चली आ खानदानी रही है। साइकिल है ये। And you know why that is? Because Gora, the women used to wear skirts. स्कर्ट्स यार, They can't like they couldn't Okay, ride the bicycle अगर वो डंडा सीधा डंडा हो। सामने। अच्छा, वो difference है। अभी भी हम लोगों को प्रॉब्लम हो वो वाली साइकिल चलाने में, लेकिन लड़कों को नहीं प्रॉब्लम होती। अगर आप नोटिस हाँ, करें ना, हाँ, क्वीन रॉयल फैमिली से अभी भी कोई अगर घोड़े पे बैठता है तो वो इसी तरह बैठता है। कोई औरत अगर रॉयल फैमिली की राइड्स दी हॉर्स, सो शी इज गोना राइड जस्ट लाइक हमारी पाकिस्तानी खवातीन जैसे बाइक पे बाइक पे बैठती बैठती हैं हैं। पीछे। साइड Because साइड they wore side साइड skirts। Yep. ओह अच्छा साइड साइड ये इसकी ये डिफरेंस है, ये लॉजिक है ये लॉजिक है। हाँ, चले भाई दिखाएं। हाँ जी। मेरी अच्छा बारी जी। नहीं है। आपकी बारी जैन। ओके जी। अभी मोबाइल अच्छा, हम नहीं मैं जैन- उसमें भी निकाल रहा हूँ। जैन पता क्या करते हैं, ये मोबाइल पे क्रिस किस्सा क्रॉस पढ़ता कर रहे है। हैं। अच्छा ये 2 पिक्चर्स हैं ओह वाह वाह भाई वाह। और इसका वर्जन दूसरा है, ये है। Can you क्या guys see? मतलब, मैं समझी नहीं। तो ये लाइक वो मैं प्रिंट नहीं करवा सका but- अच्छा। अच्छा जी, इसकी गेम ये है कि जिंदगी में आज भी मेरी पहली
एक शदीद मोहब्बत है और वो है क्रिकेट। क्रिकेट ठीक है जी। बचपन से So आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे ग्रिप प्रॉपर की हुई है। आई वॉज वेरी वेरी यंग, आई डोंट नो, मे बी 4-5 years लग रहे हैं। हाउ ओल्ड वाज आई। और ये स्वेटर जो है इस पे जैन लिखा हुआ है, वो मेरी अम्मी ने बनाया था अपने हाथ से। ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर नजर आएगा। बहुत इधर भी आ रहा है, आ रहा है? बहुत अच्छा। इधर भी आ रहा है। मेरी अम्मी भी बहुत So, अच्छी yeah. निटिंग करती थी। वो। हाँ, तो ये अच्छा, अब क्रिकेट से बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा, उसकी पिक्चर नहीं है, बट सो व्हेन आई वाज आई थिंक अराउंड 8-9 years old, सो कारी साहब आते थे। अच्छा। ठीक है जी। अब कारी साहब का ये था कि मैंने तो पढ़ना नहीं, हाँ मेरा तो आपको पता है फिर तो उनके साथ मेरी डील होती थी कि आप मुझे 2 ओवर करवाएंगे। फिर पढ़ूंगा। आई स्वेयर टू गॉड, बेचारे मौलवी साहब आके मौलवी कारी साहब आके साहब मुझे 2 बॉलिंग ओवर करवाते करते थे। मैंने 2 ओवर कराए। प्रॉमिस, रोज एवरी डे ही यूज्ड टू डू थ्रो डाउन्स, आई यूज्ड टू बैट इन लाहौर, हमारा जो लाहौर वाला घर है उसके लॉन में। और एक दिन ऐसे, क्योंकि अम्मी दोपहर को सो रही होती थी कारी साहब, ऐसे ही अम्मी ने देख लिया कि पर्दा खोल के कि पढ़ रहा है सही से। अम्मी ने इधर देखा है तो ये बरामदे में नहीं बैठा हुआ, यहाँ कोई क्रिकेट चल रही है मतलब लॉन में। तो वो कारी साहब मुझे बॉलिंग करवा रहे हैं, अम्मी गई है बाहर, वो बहुत स्वीट थे। अम्मी ने कहा आप क्या कर, वो बाजी ये पढ़ता नहीं है ना, तो वो कहता है कि मुझे रिश्ता 2 था ये। ओवर कराओ, मुझे 2 ओवर कराओ। सो ये गेम है क्रिकेट। सर मेरे साथ उल्टा था, मैं कहता था जाओ बैटिंग करें आप, मैं बॉलिंग कराऊंगा। बच्चों को बैटिंग करने के साथ आई यूज्ड टू हेट मुझे बैटिंग। तो बहुत तो बहुत शौक था। बजाय मैंने कहा से bowling कि कराऊंगा मैं। आप लोग सिपारा पढ़ते और कुरान शरीफ सीखते, कारी साहब क्रिकेटर बन क्रिकेट गए। सीख गए, वो हाँ, सीख वो गए सीख गए। क्रिकेट सीख गए वो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.